फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत जागो फिर एक बार कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। महाकवि निराला अपनी विशिष्ट काव्य प्रतिभा के लिए अमर है। उनका समस्त काव्य जीवन विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। एक छायावादी कवि के रूप में उन्होंने अनेक ऐसी कविताएं लिखी हैं जो अपनी कलात्मकता में कालजयी हैं। निराला की यह कविता सोद्देश्य है। गुलाम भारत में अनेक समस्याओं से संघर्ष हेतु एकता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विवेच्य कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से भारतवासियों में नई चेतना फूंकने का प्रयास किया है। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पाखें पी रही है मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुलजार। जागो फिर एक बार, अस्ता चल चले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार। जागो फिर एक बार, पीयूरव पपीहे प्रिय बोल रहे सेज पर विरह विदग्धता वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारू नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार। जागो फिर एक बार, सहृदय समीर जैसे पोंछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वशन मुक्त कर दो सब सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमन ऋतु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन में मन जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार। जागो फिर एक बार, उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार। जागो फिर एक बार। विवेच्य कविता एक उद्बोधन गीत है जिसका आधार भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म और जीवन पद्धति है। विवेच्य कविता में कवि ने समस्त भारतवासियों को जागृत होने के लिए उद्बुद्ध किया है। कवि की दृष्टि में संपूर्ण प्रकृति जागृत है और सभी भारतवासियों को जगाने के लिए प्रेरित कर रही है। कवि भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे देशवासियों, एक बार फिर जागो, रात के तारे जागृत हैं और तुम्हें लगातार जगाने की कोशिश करते हुए थक चुके हैं, पर एक तुम हो जो जागने का नाम ही नहीं लेते। इतना ही नहीं, सूर्य की स्वर्णाभा किरणें भी तुम्हारे लिए जागृत का पट खोल चुकी है। ऐसे में तुम्हें भी जाग जाना चाहिए। आखिर तुम्हारी आंखें भौरों की तरह कौन से मधु की गलियों में अटकी हुई है। भाव यह है कि तुम्हारा मन निम्न कोटि के स्वार्थ में फंसा हुआ है। यही कारण है कि तुम अपने कर्तव्य का विवेक खो चुके हो। तुम्हारी आंखें भौरों की तरह पंख बंद किए हुए केवल रसपान करने में मग्न है, अथवा वे कमल के कोरकों में बंद होकर भौरों की तरह केवल गुंजार कर रही है। आशय यह है कि भारतवासी चुपचाप अपने अपने स्वार्थ संबंधी कामों में लिप्त हैं और देश के बारे में उन्हें सोचने का अवकाश नहीं है। देश के प्रति अपने कर्तव्य को विस्मृत कर उसके अहित से बेखबर हैं। कवि पुनः कहता है कि
हे मेरे देशवासियों, अब वह समय आ गया है जब तुम सब एक बार फिर जाग जाओ। सूर्य अस्त हो चुका है और रात की चांदनी चारों तरफ बिखर पड़ी है। चंद्रमा की ज्योति में स्नान कर रजनीगंधा भी जाग गई है। इतना ही नहीं, चंद्रमा को देखकर चकोर उसे पाने की लालसा से एकटक मौन बहुभावमयी दृष्टि से निहार रहा है। सर्दी का प्रभाव गहरा गया है, वृक्षों पर कलियां खिल गई आई है और शिशिर के भार से वृक्ष झुक गए हैं। कलियों के यौवन का उभार उनके अंगों में सौंदर्य की आभा बिखेर रहा है। ऐसे पावन बेला में भारतवासियों, तुम एक बार फिर जाग जाओ। कवि कहता है कि पपीहा पीऊ पीऊ की रट लगा रहा है और विरहिणी नायिका मिलन की रातों की सुखद स्मृतियों में खोई हुई है। उसने अपनी आंखें मूंद रखी है और बीते दिनों की मधुर स्मृतियों के सुख सागर में गोते लगा रही है। उन दिनों को याद करते हुए उसकी पलकों से अश्रु जल ढलक आए हैं। इस तरह उसकी विरह वेदना किंचित कम हो गई। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम शीतल मंद समीर की तरह आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछ दो और नींद के कारण शिथिल बाहों में सपनों का आवेश भरकर आलिंगनबद्ध हो जाओ और अपने हृदय को वसन मुक्त यानी बंधन मुक्त कर दो। इस प्रकार मन की सुषुप्तावस्था में भी सुख का दिव्य अनुभव होगा। कवि कहता है कि अपनी पीठ पर कल्पना से भी अधिक कोमल, सरल और कुटिल तथा फैलने को आतुर बालों के गुच्छों को फैल जाने दो। उसके बाद मेरे आलिंगन में बन जाओ और तब तक केली क्रीड़ा करते रहो जब तक हम दोनों का मन और शरीर थक न जाए। इस आलिंगन में हमारा मिलन ऐसा हो जैसे समीर और सुगंधी का होता है। इस प्रगाढ़ मिलन में मेरी और तुम्हारी बुद्धि, मन, चित्त सभी एकीकृत हो जाएं। इस प्रकार हमारी आत्माओं में मिलन की एक ही सुखद अनुभूति प्रवाहित हो। ऐसे ही मिलन के लिए ही मैं बारंबार कह रही हूँ। कवि देशवासियों से कहता है कि पूर्व में सूर्य उदित हो रहा है और कवि के कंठ में अपनी धरती के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। प्रकृति का रंग प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है। दिन के बाद रात आई और रात के बाद दिन निकल आया और ऐसे ही संसार में दिन बीतते चले गए। दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, हजार, पर भारतवासी अपनी निद्रा ना त्याग सके। अतः अब जाग जाओ। विवेच्य कविता छायावाद की लीक से थोड़ा अलग हटकर लिखी गई है। छायावाद में प्रकृति के सुकुमार रूप का प्रयोग करने और केवल सौंदर्य और माधुर्य का चित्र खींचने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, लेकिन यह कविता लीक से हटकर प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से भारतवासियों में नई चेतना का संचार करने का प्रयास करती है। वस्तुतः यह कविता निराला की एक महान कविता है जो अपनी कलात्मकता और उद्देश्य में ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करती है। विवेच्य कविता एक उद्बोधन गीत है और भारत की सुंदर प्रकृति उपादान बनकर आई है। भारतवासियों को कर्तव्याभिमुख करने के लिए प्रकृति की गतिशीलता को कवि लक्षित करता है। प्रकृति अत्यंत गतिशील है और वह बदलते मौसम के प्रति सजग, इसलिए मौसम के अनुकूल वह नित्य परिवर्तन को स्वीकार कर स्वयं की नवीनता बनाए रखती है। भारतवासियों को भी ऐसा ही करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों के प्रति सजग रहते हुए उन्हें अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। ऐसा करते हुए ही उनके अस्तित्व में निखार आ सकता है, अन्यथा स्वतंत्रता और प्रगति जैसी चीज़ें हमसे कोसों दूर ही रहेगी। इस कविता में कवि ने संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भरपूर प्रयोग किया है। कहीं कहीं प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। अलंकारों में संदेह, अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि प्रयुक्त है।